अपना जो लास्ट क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म, वो हमने कंप्लीट किया था। उसमें दो क्वेश्चन बने लास्ट क्लास में। एक तो एक्सप्लेन द कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता की कोटि के आधार पर आप चालक, कुचालक और अर्धचालक को समझाइए। तो मैंने चालकता की कोटि अलग अलग बताई है, उनके बेस पे आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है एक्सप्लेन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी। तो इसमें हिंदी में सुन लें, चालक, कुचालक और अर्धचालक को आणविक बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो मैंने बैंड सिद्धांत में डायग्राम बना के आपको समझाया था, तो उसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपना जो टॉपिक है वो है कंडक्शन इन मेटल, अर्धचालकों में चालन। अर्धचालकों में चालन किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये पता हो कि जो अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है वो टू टाइप्स के होते हैं। और वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हिंदी में कहते हैं आंतरिक या नेज या शुद्ध अर्धचालक। पहला प्रकार ये होता है। और दूसरा प्रकार होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य या अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। ये दो प्रकार, पहले फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे फिर सेकंड वाले को। तो फर्स्ट वाले में देखिए मैंने लिखा है आपके सामने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हिंदी में आंतरिक, नेज या शुद्ध अर्धचालक। इसमें क्या करना है बेटा, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो कोवेलेंट, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक्स। मैंने कहा है कि जब सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी ताप को बढ़ाते हैं, तो अर्धचालक में उपस्थित कुछ सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक्स एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं, फ्री रूप से मूवमेंट करने लग जाते हैं। अब जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल लैटिस में मूव करने लग जाएंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव होल का फॉर्मेशन भी होगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड को छोड़ के मूव कर रहे हैं तो वहां पॉजिटिव होल का फॉर्मेशन हो गया। अब पॉजिटिव होल भी मूव करता है। अब ये मूव कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले मैंने कहा जब टेम्परेचर को हम राइज कर रहे हैं तो सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। जब इस क्रिस्टल लैटिस पर, इस सेमीकंडक्टर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करेंगे और जो पॉजिटिव होल बने वो भी मुक्त रूप से गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन बेटा एक इंटरस्टिशियल साइट से दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे इंटरस्टिशियल साइट्स में मूव करते रहते हैं। और पॉजिटिव होल कैसे मूव करते हैं लैटिस में? वन कोवेलेंट बॉन्ड टू सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड टू थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड टू फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉन तो अंतराकाशीय स्थानों में से गति करते हैं फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से, और जो आपके पॉजिटिव होल है वो एक सहसंयोजक बंध से दूसरे सहसंयोजक बंध पर जंप करते हैं, दूसरे से तीसरे पे जंप करते हैं और तीसरे से चौथे सहसंयोजक बंध पर जंप करते हैं। इस प्रकार से गति करते हैं। और ये पॉजिटिव होल यानी धनात्मक छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर गति करते रहते हैं।
एक दूसरे की ओर गति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पॉजिटिव होल एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स, जब वो मूव करेंगे तो बेटा इस मूवमेंट के कारण जो लैटिस है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। इस फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल्स लैटिस शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और जब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन इन मेटल्स। अब कंडक्शन इन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो बना सेमीकंडक्टर वो होगा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे एक्सप्लेन करें, मैं सिलिकॉन का लैटिस ले रहा हूँ क्योंकि सेमीकंडक्टर के फॉर्म में हम सिलिकॉन का लैटिस यूज में ले सकते हैं। सिलिकॉन, देखिए ध्यान से, सिलिकॉन 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 ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, यानी इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस सेल में, आपको ध्यान रखना है। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने आपके सामने सिलिकॉन का एक लैटिस बनाया जिसमें सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। तो सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बेटा मान लो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव होल का, ठीक है। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल मूव टुवर्ड्स, एक दूसरे के मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन one interstitial side to another interstitial side, another to next another interstitial side मूव करता है, और पॉजिटिव होल वन कोवेलेंट बॉन्ड टू सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर मूव करेगा। अब ये जो पॉजिटिव होल है वो यहाँ से मूव यहाँ कर रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, यहाँ से फिर यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, इस तरह से ये मूव करता हुआ चला जाएगा। अब पॉजिटिव होल भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। तो जब ये दोनों मूव करेंगे तो ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट, इस मुक्त गति के कारण ये जो सिलिकॉन का लैटिस है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। और जब वो विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा तो ये कहलाता है आपका कंडक्शन इन मेटल्स, अर्धचालकों में चालन कैसे होता है। तो किसमें किसकी बात की मैंने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, आंतरिक या नेज या शुद्ध अर्धचालक की। बाहर से कुछ नहीं मिलाया, ओनली आपने टेम्परेचर को राइज किया था, टेम्परेचर राइज करने पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए और इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव होल है वो एक दूसरे की ओर मूव करते हैं, और इन दोनों की फ्री मूवमेंट के कारण ये जो सिलिकॉन का सेमी लैटिस है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है तो इसी को हम कहते हैं कंडक्शन इन मेटल्स, अर्धचालकों में चालन। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल का मूवमेंट होगा, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंट्रिंसिक और आंतरिक अर्धचालक के बारे में बात की। अब जो दूसरा प्रकार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड जो टाइप आता है अपना वो है एक्सट्रिंसिक। सेकंड टाइप जो आ रहा है अपना वो है एक्सट्रिंसिक। सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स।
तो बेटा सेकंड टाइप जो अपना है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं बाह्य या अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, अभी आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, यानी आंतरिक या नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ा। तो बेटा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफी लो होती है, यानी उनकी जो विद्युत चालकता है वो बहुत कम होती है, तो उनको अपन प्रैक्टिकल वर्क में यूज में नहीं ले सकते। किनको? आंतरिक या नेज अर्धचालकों को। तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी उनकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बाहर से कोई एप्रोप्रिएट सूटेबल इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, यानी उपयुक्त अशुद्धि उसमें मिलाई जाती है। और जब उपयुक्त अशुद्धि उसमें मिलाएंगे तो बेटा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो जो अर्धचालक बना दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी का मीन होता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज का मीन होता है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। अब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों का मीन क्या होता है ये समझ लें। अगर जो इंप्योरिटी का एटम है, जो इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं, उस इंप्योरिटी का एटम यानी इंप्योरिटी हायर ग्रुप को बिलोंग कर रही है, किसके कंपेयर? लैटिस के एटम के कंपेयर। कहने का मीन है कि इंप्योरिटी एटम की जो वैलेंसी है वो हायर होनी चाहिए, किसके कंपेयर? क्रिस्टल लैटिस के एटम के कंपेयर। कहने का मीन है कि मान लो आपका लैटिस 14 ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है, तो आपकी जो इंप्योरिटी है वो 15 ग्रुप की होनी चाहिए। कौन से ग्रुप की? 15 ग्रुप की, क्योंकि लैटिस 14 ग्रुप का है, इंप्योरिटी 15 ग्रुप की है, तो लैटिस की वैलेंसी 14 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी 4 होती है, और 15 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। यानी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों का मीन होता है कि अशुद्धि परमाणु की संयोजकता क्रिस्टल जालक के परमाणु से ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मीन है कि अगर आपका क्रिस्टल जालक का परमाणु 14 ग्रुप का है तो आपकी अशुद्धि 15 ग्रुप की होनी चाहिए। कौन से ग्रुप की? 15 ग्रुप की। ये 14 का है, ये 15 ग्रुप की होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां बनेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी की बात करें तो इसका बिल्कुल रिवर्स करते हैं। रिवर्स का मीन कि जो इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं उस इंप्योरिटी की जो वैलेंसी है वो लो होनी चाहिए, किसके कंपेयर? क्रिस्टल लैटिस के एटम के कंपेयर। यानी लैटिस आपका अगर 14 ग्रुप का है तो इंप्योरिटी कौन से ग्रुप के लेंगे? 13 ग्रुप की। अगर 13 ग्रुप की इंप्योरिटी है तो, और ये लैटिस एटम हो गया, तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, और इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो 14 ग्रुप की 4 बता रहा हूं मैं बार बार आपको, और 15 की 5। तो आप ध्यान दें, तो अगर 14 ग्रुप के लैटिस में 13 ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड किया जाए तो कौन सा इंप्योरिटी बनेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। और अगर 14 में 15 ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड किया जाए तो बनेगी इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। 14वें वर्ग में अगर 15वें वर्ग की अशुद्धियों को मिलाया जाए तो जो अशुद्धि बनेगी उसको इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहेंगे, ध्यान रखना। और जब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होगी तो बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड टू इम्पार्ट कंडक्टिविटी, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा क्योंकि इंप्योरिटी की वैलेंसी तो कम है और लैटिस की वैलेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स्ट्रा क्या बचेगा? पॉजिटिव होल। और पॉजिटिव होल जब बचेगा तो पॉजिटिव होल के मूवमेंट के कारण जो इंप्योरिटी बनेगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी होगी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन रिच का मीन impurity added belongs to a higher group than the atom of lattice. Their extra electron is provided to impart electricity या conductivity. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मीन क्लियर कर दूं, impurity added
impurity added belongs to a lower group than atom of lattice, their positive hole provides to impart conductivity electricity. क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको समझाया. अब मैं इसमें फर्स्ट ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी. इसका एक एग्जांपल है जो एग्जाम में काफी आता है, वो ध्यान देना बेटा. इसका फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है. अब इसमें क्या करना है बेटा, आपको जो इम्प्योरिटी है वो हायर ग्रुप को बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है, उच्च वर्ग की होनी चाहिए. तो जैसे अपन सिलिकॉन का लेटिस ले लें, और सिलिकॉन के लेटिस में सिलिकॉन एटम कौन से ग्रुप का है, 14 का है ना, और उसमें अपन 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर दें. जैसे फास्फोरस 15 ग्रुप में आता है, एज ए इम्प्योरिटी ऐड कर दें. तो देखिए बेटा, मैं सिलिकॉन का लेटिस बना रहा हूँ. सिलिकॉन 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 तो बेटा हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी में एन टाइप सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मैं समझते हो, इम्प्योरिटी हायर ग्रुप की होनी चाहिए और क्रिस्टल लैटिस का एटम लोअर ग्रुप का होना चाहिए. तो यहाँ पर ये सिलिकॉन एटम है लैटिस में, कौन से ग्रुप का है सिलिकॉन? सिलिकॉन 14 ग्रुप का है. कौन से ग्रुप का है? 14 ग्रुप का. आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करें 15 ग्रुप की, तो हायर ग्रुप हो जाएगा इम्प्योरिटी. आप 15 जैसे ही आप ऐड करोगे तो बेटा इसमें एक सिलिकॉन रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ गया? फास्फोरस आ गया. आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4. तो सिलिकॉन के चारों ओर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4 है ना. अब आपने फास्फोरस को एज ए इम्प्योरिटी ऐड कर दिया. अब जैसे ही फास्फोरस को एज ए इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, क्योंकि फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? 15 में. तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 है और सिलिकॉन की 4 है. तो फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 नियर सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए. ये फास्फोरस है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में, उनमें से 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो निकटवर्ती 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से सहसंयोजक बंध से बंधित हो गए ना, बॉन्डेड हो गए. अब फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन और है ना वैलेंस सेल में, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया. अब ये क्या है? ये बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. क्या है ये? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. अब ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू free movement of this extra electron, silicon lattice impart electricity या impart conductivity, thus it is called n type semiconductor. तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी इंपार्ट होती है, कंडक्टिविटी इंपार्ट होती है, तो दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, समझ में आया? क्या मिलाया आपने इम्प्योरिटी के फॉर्म में? फास्फोरस. कौन से हायर ग्रुप का है, लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी? हायर ग्रुप की इम्प्योरिटी कौन सी है? फास्फोरस. और लैटिस एटम कौन सा है? सिलिकॉन. सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 4 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, निकटवर्ती 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. लेकिन 5th इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का फ्री बच जाता है. ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस सिलिकॉन लैटिस इंपार्ट कंडक्टिविटी, सो दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्लियर हुआ बच्चों? अब मैं सेकेंड टाइप की बात करने जा रहा हूं. सेकेंड टाइप, और सेकेंड है आपका बी आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी. ठीक है, और
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मीन होता है बेटा जब इम्प्योरिटी लोअर ग्रुप को बिलोंग करे और जो आपका लेटिस का एटम है वो हायर ग्रुप को बिलोंग करे, यानी लेटिस के एटम की वैलेंसी हायर होनी चाहिए और इम्प्योरिटी की जो वैलेंसी है वो लोअर होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये लेटिस आप देख रहे हैं, वापस से मैं यहाँ से निकल कर देता हूँ, ये वापस मिटा दिया मैंने। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ सेकंड टाइप, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आता है एग्जांपल, वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या करना है, लेटिस कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का। किसका है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 14 ग्रुप में। अब इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो लोअर ग्रुप की होगी, तो 14 से लोअर ग्रुप कौन सा होता है, 13। तो 13 में हम बोरॉन ले सकते हैं, बोरॉन 13 में आता है। एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, इंडियम भी ले सकते हो। तो बोरॉन को ऐड करो। अब बोरॉन को जैसे ऐड करोगे तो एक बोरॉन ऐड हो रहा है तो एक सिलिकॉन आउट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे बोरॉन आ गया। अब हुआ क्या बेटा, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के 4, तो सिलिकॉन तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरॉन के आउटर मोस्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये नियरर 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन फोर्थ जो सिलिकॉन एटम है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ये अनेबल है, बना ही नहीं पा रहा है। तो उसके साथ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव होल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव होल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो पॉजिटिव होल है, धनात्मक छिद्र, इसको अपन पॉजिटिव होल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव होल या धनात्मक छिद्र भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ दिस पॉजिटिव होल, दिस सिलिकॉन impart conductivity या impart electricity, thus it is called p type semiconductor। तो ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में। तो ये आपका p टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। अब मैं इसी के यहाँ पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से देना बेटा। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और आपको ये बताना है कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा बोरॉन डॉप्ड बाय सिलिकॉन। बोरॉन डॉप्ड बाय सिलिकॉन यानी सिलिकॉन से डॉप विद बोरॉन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इम्प्योरिटी कौन सी है, तो बेटा इम्प्योरिटी सिलिकॉन है और लेटिस एटम कौन सा है, बोरॉन का। तो बोरॉन का लेटिस की वैलेंसी 13 ग्रुप का है और सिलिकॉन 14 ग्रुप का है। तो आप बताइए ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, इम्प्योरिटी हायर ग्रुप की है और लेटिस एटम लोअर ग्रुप का है, तो बेटा डेफिनेटली एन टाइप ही बनेगा ना। इम्प्योरिटी हायर ग्रुप की है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। बोरॉन डॉप्ड बाय सिलिकॉन यानी सिलिकॉन से डॉप विद बोरॉन, तो सिलिकॉन इम्प्योरिटी है और बोरॉन लेटिस है। ऐसे ही मान लो सेकंड में लिखता हूं आपके सामने, सिलिकॉन डॉप्ड बाय फास्फोरस। अभी बताया एन टाइप का बनेगा, तो सिलिकॉन डॉप्ड बाय फास्फोरस, इम्प्योरिटी फास्फोरस है, सिलिकॉन लेटिस है, तो हायर ग्रुप का हो गया, तो कौन सा बनेगा, एन टाइप। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि सिलिकॉन डॉप्ड बाय एल्यूमिनियम, सिलिकॉन डॉप्ड बाय एल्यूमिनियम, तो इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन लेटिस है, तो ये लोअर ग्रुप की 13 ग्रुप की और ये 14 ग्रुप का है, तो कौन सा बना, पी टाइप। और यहाँ पे कौन सा था, एन टाइप। तो देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये मैंने आपको कराया। अब यदि आपसे अगले टॉपिक की बात करें तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पहले आप इतना पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं अगला टॉपिक लूंगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।